हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूके वीज़ा। तो फ्रेंड्स, कल एक और यूके का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव हो चुका है। वो आ गया था, कल पासपोर्ट मिल गया था। तो इस वीज़े पर जैसे कि ये वीज़ा आप देख सकते हो, इस वीज़े पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है नीचे मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीज़े के नीचे जो है नो वर्क और रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स लिखा है, और इस उसके राइट नीचे यूनाइटेड किंगडम विप्स लिखा होता है। बट इस वीज़े पर यूनाइटेड किंगडम विप्स नहीं लिखा, और उसके राइट नीचे ड्यूरेशन 180 डेज लिखा। मतलब नो यू वर्क और रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स के नीचे इन्होंने लिख दिया ड्यूरेशन 180 डेज। तो इनको जो है यूनाइटेड किंगडम विप्स इनके वीज़े पे नहीं लिखा। इट मीन्स ये यूनाइटेड यानी कि ये आयरलैंड ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इनके वीज़े पर विप्स नहीं लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीज़ा जो है एप्लीकेशन 6 दिसंबर को सबमिशन इसकी हुई थी। ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा। और वीज़े की मैं बात पहले करूं कि देखो, यूके के वीज़े लोगों के निकल रहे हैं, कई लोगों के नहीं भी आ रहे हैं। हर मतलब ऐसा नहीं है कि सारे वीज़े आ रहे हैं, कई लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ या स्टोरी बताता हूँ कि एक बंदा है जिस अपने इंडिया का शायद महाराष्ट्र वाली साइड से, उन्होंने अपना यूके का वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो रिफ्यूज़ल भी उसकी कोई बहुत छोटी माइनर सी मतलब गलती थी, कह लो कि उसके पास सब कुछ वो प्रूफ था, बट उसने लगाया नहीं है। इस वजह से उसके ऊपर लिख के आगे कि आपका इस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ किस वजह से कि उसने जो है अपना उद्यम आधार लगाया था, और वो बंदा पहले रहता था महाराष्ट्र में, बाद में वो मूव होके राजस्थान में कहीं पे रह रहा था। तो काफ़ी सालों से राजस्थान में रह रहा था, बट बिज़नेस उसने पहले महाराष्ट्र में कहीं पे खोला था। तो उसके पास प्रूफ था, बट वो मराठी लैंग्वेज में था, जो उधर की लैंग्वेज चलती है, पर उस लैंग्वेज में था, और इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन नहीं थी। तो वो उसने लगाई नहीं अपने बिज़नेस के बारे में, मोबाइल वगैरह का बिज़नेस था उसका। तो वो उसने ट्रांसलेशन वगैरह या मराठी वाला जो बिज़नेस का प्रूफ था वो लगाया नहीं, और उद्यम आधार लगाया, जो कि उसने 2023 में उसको रजिस्टर किया था। और उन्होंने यूके वालों मतलब जो वीज़ा और की जो यूके वीज़ा की जो रिफ्यूज़ल थी, उसमें साफ साफ ये लिखा था कि जो आपने उद्यम आधार लगाया उसको आपने 2023 में रजिस्ट्रेशन इसकी की है, बट आपका जो बिज़नेस आप नीचे लिख रहे हो कि बिज़नेस की जो शुरुआत है, कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस या इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिज़नेस, वो 2017 है। तो हम इस बात को ट्रस्ट नहीं करते हैं, इस बात पर हम बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए हमें शक है और हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके लिखा था, यानी कि उद्यम आधार 2023 का रजिस्टर हुआ था, बट उन्होंने ऐसा लिखा था कि जो मेरा मोबाइल का बिज़नेस है वो उसका जो बिज़नेस ऑफ मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिज़नेस है वो 2017 है। तो उन्होंने इस बात को नहीं माना और उसका बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। ऐसे तो कई लोग लगाते हैं जिनका जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिज़नेस या कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस कुछ और होता है, बट उनका रजिस्ट्रेशन उद्यम आधार में कुछ और होता है। ऐसे मेरे में भी ऐसे ही था। तो बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है, बट इनको इसी माइनर रीज़न की वजह से, इस छोटे से रीज़न की वजह से उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया कि आपका जो है, हमें नहीं लगता आपका जो बिज़नेस की जो शुरुआत है, कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस है, वो 2017 का है, आप रजिस्टर अभी कर रहे हो, तो हमें आप पर कोई ट्रस्ट नहीं है। तो इसके बाद जो है इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, भाई ऐसे ऐसे मैंने भी देखा, उनका रीज़न सारे पढ़े, तो यही रीज़न था। कोई मतलब बैंक की स्टेटमेंट या किसी और कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ यही उन्होंने रीज़न दिया था। तो मैंने इनको कहा कि चलो आप पैप डाल दो। फिर इन्होंने पैप डाली, मैंने इनकी थोड़ी हेल्प की पैप बनाने में, और इन्होंने अपनी ईमेल से उसे सेंड कर दिया। इनको 2-3 दिन बाद ही मैसेज, शायद शाम तक मैसेज आ गया था कि आपका जो है हमें एक्सेप्ट हो गया है। बट ये कि उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले इनको दोबारा से मैसेज आया कि भाई हम आपका वीज़ा के जो डिसीजन है वो वही रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी जो आपको पहले मिली। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ दिया था, यानी कि अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रूफ दिया था बिज़नेस का, उसमें आपने पहले क्यों नहीं दिया अपना, उसको आपने बाद में दे रहे हो, तो वो अभी अनचेंज ही, हमारी डिसीजन जो है अनचेंज रहेगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वो पहले देना चाहिए था 2017 का इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो आप अब दे रहे हो। तो हम उस चीज़ को नहीं मानते, और आपको जब आप नेक्स्ट टाइम जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, और उसमें आप अपनी ये रजिस्ट्रेशन लगा सकते हो जो इंग्लिश में इसकी जो आप अभी दे रहे हो हमें, मतलब जो उसकी जो मराठी लैंग्वेज से इंग्लिश ट्रांसलेशन, मैंने ही उनको बोला था कि इंग्लिश ट्रांसलेट करवा लो, तो उन्होंने ट्रांसलेट करवा के वो इंग्लिश में भी लगाया और मराठी में भी लगाया। तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। खैर, अब उन्होंने ये कहा है कि आप दोबारा से वीज़ा अप्लाई करो, और उसमें आप ये लगा सकते हो अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने बिज़नेस प्रूफ की, और मराठी लैंग्वेज में जो भी है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन 2023 का है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई यूके इस चीज़ को भी लेकर वीज़े रिफ्यूज़ कर रहा है।
अब बात करते हैं इन भाई साहब की जिनका वीज़ा आया है। इनके में जैसे मैंने बताया कि बिफ्स नहीं लिखा, यूनाइटेड किंगडम बिफ्स नहीं लिखा, तो ये आयरलैंड ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो मैं बता दूं भाई, ये जो पासपोर्ट था, ये जो भाई साहब थे, ये लिथुआनिया के रहने वाले हैं। मतलब इंडियन पासपोर्ट है, बट इनके पास PR जो है लिथुआनिया की है। TR के यहाँ जो भी टेम्परेरी रेजिडेंस लिथुआनिया की है, लिथुआनिया में रहते हैं, वहाँ पर ये जॉब करते हैं, इनकी अच्छी सैलरी है वहाँ पर। और इनके अकाउंट में सिर्फ 3500 यूरो थे उस समय जब वीज़ा अप्लाई हुआ था। इनकी सैलरी आई थी वैसे मेरे ख्याल से 400 नहीं, कुछ पैसे ऐसे इतने पड़े थे कि मतलब टोटल कंप्लीट करके इनके 3500 हो गए थे। कुछ पहले से कुछ ऑलरेडी इनके अकाउंट में बैलेंस पड़ा था और इनकी सैलरी आ गई, उस सैलरी को मिला के टोटल इनका जो है बैलेंस 3500 यूरो हो गया था। और क्योंकि ये यूरोप में रह रहे हैं, शेंगन कंट्री का पार्ट है लिथुआनिया, तो इनको वीज़ा की काफ़ी मुझे उम्मीद थी इनको वीज़ा आ जाएगा। क्योंकि बट ऐसा भी नहीं है, कई लोगों के इवन शेंगन में रहते हुए भी कई लोगों के UK के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं। मुझे ऐसा किसी ने बताया था कि कुछ लोगों के वीज़ा वहाँ पे रिफ्यूज़ हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनको सही से गाइडेंस नहीं मिली, तो लोगों के वहाँ पर वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं UK के, जो कि वहाँ के लोगों के पास TRC भी थी, तो तब भी उनके वीज़े लोगों के रिफ्यूज़ हुए हैं। तो इनका खैर वीज़ा आया। इन्होंने मेरे से कांटेक्ट जब किया था तो मैंने इनको जो है काफ़ी चीज़ें के बारे में बताया। और इन्होंने जब इनकी वीज़ा एप्लीकेशन में, जो मैं बताता हूँ, वीज़ा एप्लीकेशन में कोई डमी टिकट लगाई नहीं थी, होटल बुकिंग और इनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म था और जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट थी, बाकी इनके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे जैसे NOC, सैलरी स्लिप, बैंक की स्टेटमेंट, ये सब लगाई गई थी। और TRC हो गई इनकी, और इनका पासपोर्ट सबमिट करवाया गया था। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स इस वीज़ा के लिए अप्लाई लगाए गए थे। अब जब सबमिट कराए गए थे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, तो इनका वीज़ा जो है 6 दिसंबर में लगाया था, तो मतलब 16 दिन में मेरे ख्याल से आ गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अगर आप भी कहीं अगर किसी और कंट्री में रह रहे हो, अगर आपके भी पासपोर्ट, अगर आपके भी वीज़े पर बिफ्स वगैरह यूनाइटेड किंगडम बिफ्स नहीं लिखा है, तो भाई अलग अलग एम्बेसी, अलग अलग कंट्री की अलग अलग एम्बेसी, UK की अलग अलग एम्बेसी का अलग अलग डिसीजन हो सकता है। तो इंडिया में तो UK यूनाइटेड किंगडम बिफ्स लिख के आता है हर वीज़े पर, तो आपको भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपना वीज़ा अगर इंडिया से अप्लाई करते हो तो आपको यूनाइटेड किंगडम बिफ्स लिख के आपके वीज़े पर आ सकता है और आपका वीज़ा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।